हेलो, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हरितालिका तीज की तैयारी यहाँ चल रही है और यहाँ पे खुशी मेरा पैर को कलर कर रही है। और मेरे पास कलर पहले था पर बच्चों ने गिरा दिया था, क्योंकि वो लोग जिसके घर बेटियाँ रहती हैं ना, तो वो लोग ज़्यादा ही मेकअप करने लगती हैं माँ से पहले। तो हमारे घर बेटियाँ जो है ना, सारे लोग कलर मैं हमेशा रखती थी। और मैं ऐसा नहीं कि त्यौहार पे ही पैरों को रंगती थी, मैं पहले भी बहुत ज़्यादा पैरों को रंगती थी अपने, और नेल पॉलिश वगैरह लगा लेती थी। तो ये बहुत अच्छा कलर नहीं मिला है, हमारे पास के ही दुकान से मैंने मंगवाया था और छोटा सा पैकेट ही मंगवाया था मैंने। तो इसका कलर देख रहे हैं कैसा है, बहुत अच्छा नहीं है। फिर भी अब त्यौहार था, तीज था, तो मैं मंगा ली थी कैसे भी। और वहाँ पे मिलता है, हमारे बाज़ार जाके थोड़ा सा अच्छा मिल जाता, पर वहाँ पे कौन ही जाता। हमारे यहाँ बारिश के पानी इतनी जमा है, हम कहीं बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। और मैंने बाल वगैरह धो लिया था। मैं बहुत देर से उठी, आज इतना देर से उठी कि मैं मतलब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही थी। बाबू के बर्थडे से लेके जिस दिन मैंने इडली बनाया था, बाबू के बर्थडे का ब्लॉग गया है, उसी दिन मैंने इडली खाया था। और रात को मेरे पेट में इतना ज़्यादा पेन हुआ, इतना ज़्यादा पेन हुआ, इसके बाद मुझे उल्टी दस्त दोनों शुरू हो गए। और उसके चक्कर में मुझे बुखार भी आने लगा। तो मैं 2-3 दिन 4 दिन तक ऐसे ही बिना खाए पिए पड़ी रही मैं बिस्तर पे। खुशी मेरी सारी मतलब किचन का और बच्चों का देखभाल, पापा का अपने टिफ़िन वगैरह बनाना, सारी खुशी ही कर रही थी। मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई कि मैं बता नहीं सकती। मैंने बीच में ब्लॉग भी बनाना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे इतनी ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही थी, मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। और आज तीज था, तो इस वजह से मैं बस सिंपल सा, मैं तो ऐसे भी मेहंदी सिंपल ही लगवाती हूँ, बस ऐसे ही जैसे आप देख रहे हैं गोले आकार में। बस मैं थोड़ी सी उंगलियों को भर लेती हूँ और ऐसे ही सॉरी लगा लेती हूँ। और खुशी कहती है कि मैं बढ़िया सा मम्मी लगा देती है हाथ पे मेहंदी, भर भर हाथ का, ज़्यादा अच्छा लगता है। पर मैं कभी नहीं लगवाती, क्योंकि उसको आता है मेहंदी लगाने, पर मैं नहीं लगवाती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग सी महसूस होती है। और मैं ऐसे ही बस भरवा लेती हूँ कैसे भी तीज त्यौहार पे। और यहाँ पे मेकअप बहुत कहने पे खुशी के मैं मेकअप करवा रही थी, क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था। साड़ी वगैरह मैं सोची कि पहन लूँगी, और मैं बाल वगैरह धोना था तो मैंने धो लिया था। बहुत देर से उठी थी, कम से कम 10 तो बज ही गया था उठने में। मैं बस लेटी थी, वैसा नहीं कि मैं बहुत नींद में थी, बस मैं लेटी थी कि कूलर के हवा में मैं थोड़ा सा रहूँगी तो प्यास वगैरह कम लगेगी, नहीं तो कमज़ोरी से मुझे तबीयत और भी ख़राब हो सकता है। तो मैं तो बस वैसे ही लेटी थी। और रात को मैं पानी पीना भी भूली नहीं, मुझे खुशी ने जगाया, पर मुझे नींद बहुत तेज़ से लगी थी। तो मैं बोला कि मुझे सोने दो खुशी, मैं पानी वगैरह नहीं पीऊँगी। नहीं तो मैं रात को वैसे केला मंगाती थी, और केला और ग्लूकोज मैं पी के सोती थी, खा के मतलब। और हर साल मैं ऐसे ही करती थी, पर इस साल मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब होने की वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया। और साड़ी तो मेरे पास वैसे है, नई साड़ी जो घूरी वगैरह हम लोग घूरते हैं, तो उसके लिए नई साड़ी चाहिए होती है, तो वो है। पर देखेंगे, मेरा तबीयत जैसा रहेगा वैसे मैं करूँगी। वैसे तबीयत मेरी बहुत अच्छी नहीं है, अभी भी ठीक नहीं है ख़ास। और मेरा यहाँ बाबू शूट कर रहा है, अब वो कैमरा बहुत हिलाता डुलाता है, कैसे भी शूट कर लेता है, तो आप लोग मतलब इग्नोर कीजिएगा। तो यहाँ पे बाबू इसलिए शूट कर रहा था क्योंकि परी थी नहीं, परी इधर उधर घूमती रहती है और जल्दी कहो तो करती नहीं है। और आसी थी, तो आसी अपने कोई फ्रेंड के यहाँ गई थी, और यहाँ पे खुशी मेकअप ही कर रही थी, मेरा हेल्प करवा रही थी। मतलब कुछ उसको शौक़ था कि मम्मी तैयार हो जाएं कैसे भी। और तो बाबू को कैमरा थमा दी थी, क्योंकि मुझे ब्लॉग भी डाले हुए काफ़ी समय हो जाता है। और मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया है अपना ट्राइपॉड लेने का, तो देखिए कब आता है। और अगर वो रहेगा तो मुझे आसानी हो जाएगी थोड़ा सा ब्लॉग डालने में। तो यहाँ पे आईलाइनर लगा रही थी, और बोलती है आईलाइनर लगाने में मम्मी तुम्हारी आँख बहुत ज़्यादा लपलपाती है, तो तुम थोड़ा सा ठीक से रहो, आईलाइनर अच्छी से लग जाएगी। तो मुझे थोड़ी सी हंसी आती है कि
मैं सोचती हूँ कि हाँ कंफर्टेबल होके एकदम कायदे से बैठी रहूँ, पर वो बार बार हो ही जाता है मुझसे और हिल जाता है। मतलब तो इधर का एक तरफ का थोड़ा ज़्यादा मोटा लग जाता है, एक तरफ का पतला लग जाता है, तो इसी तरह से हो रहा था। और कुछ दिन पहले मेरी मम्मी भी आई थी मुझसे मिलने, काफ़ी दिन हो गया था। और उस दिन मैंने ऐसा कुछ सूट वगैरह नहीं किया, क्योंकि कितना लोगों को तो पता है कि मैं यूट्यूब पे ब्लॉग नहीं डालती, और तो इसलिए मैं कोई जा खास सबसे बताती भी नहीं हूँ ये सब कि हाँ मैं डालती हूँ यूट्यूब पे। और तो इस वजह से मैं कैमरा लेके हमेशा नहीं करती। वैसे तो मैं बोल देती, तो मेरे बच्चे थोड़ा शूट कर देते, तो मैंने नहीं किया। और तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मतलब मेरा मेकअप फटाफट कर रही थी खुशी, और उसको भूख भी लगी थी। तो यहाँ पे शाम के वक्त से तो सुबह लोगों ने दाल चावल रोटी भुजिया सब खाई थी। आजकल थोड़ा सा बाबू का दूध बच जा रहा था, पीता नहीं है कायदे से, तो आजकल उसी में दही जमा के लस्सी भी बन जाता है। यहाँ पे ब्रेड पकौड़ा आया था, तो तीनों ही लोग तो खाने के लिए थे, और मेरे हस्बैंड तो आज खा के बाहर से आएंगे, क्योंकि एक लोग जो मरी हैं, जो बूढ़ी सी जिसका डेथ हुआ था, बता रहे थे। तैयार हो गई हूँ मैं तीज पे, और यहाँ पे देखिए साड़ी मैंने निकाली है। पर खुशी बोल रही है कि सिंपल सा साड़ी पहन लो मम्मी, क्योंकि अभी तो रात हो गया है, काफ़ी रात हो गया है। मतलब रात नहीं हुआ है अभी, शाम मतलब ढल ढल गया है। तो अब मैं मतलब सोच रही हूँ कि अभी तो क्या तैयार हो जाऊँ, इतनी गर्मी है, ऊपर से पसीने भी बहुत ज़्यादा छूट रहे हैं। कूलर चल रहा है पर जिससे लग रहा है हवा ही नहीं लग रहा है। तो एक कान में का मैंने पहना है, और ये मंगलसूत्र चैन पहन लिया है मैंने। और बस मैंने साड़ी वगैरह नहीं पहनी है, साड़ी तो मैंने निकाल के रखी है। आपको बैक कैमरा से दिखा रही हूँ कौन सी साड़ी मैंने निकाली है। देखिए मैंने साड़ी निकाली है, ये ब्लाउज है इसका, और इस तरह से इसके झूमर लगे हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है झूमर। और ये मेरी पहले की साड़ी है, मैंने ख़रीदा नहीं है। और ये देखिए ऐसी साड़ी है, कलर बहुत प्यारा है इसका, और बीच बीच में इस तरह से स्टोन्स लगे हैं इसके। देखिए अंदर से मैं खोल के नहीं दिखा रही हूँ, बाहर से अगर पहनूँगी तो इसका लुक्स काफ़ी दिखेगा आपको किस किस तरह से है। और इस तरह से मैं निकाल के रखा है। और शाम देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी हो रही है, पता नहीं चल रहा है कैमरे में, पर शाम हो गई है काफ़ी। और देख रही हूँ, नहीं तो मैं नाइटी मैंने मंगाया है, ऑनलाइन ऑर्डर किया है, मैं वहीं पहन लूँगी, क्योंकि रात को सोना ही है सिर्फ। मैं थोड़ा सा रील वीडियो शूट करना चाहती थी, शॉर्ट वीडियो दोनों ही, और नहीं तो फिर कोई जो उतना वो नहीं था मुझे। और वैसे आज तीज था, और कल सुबह उठ के मतलब एक नई साड़ी पहन के, हमारे यहाँ घूरी जो होता है चने जैसे, तो हम लोग ऐसे ही पानी ऐसे घोटते हैं पहले, तो उसी से हम लोग पारण करते हैं अपने तीज का। और बाकी तो और मतलब सुबह में और जो पूड़ियाँ उड़ियाँ बनती है तो बनती हैं, पर मेरा तो इस समय थोड़ा सा पेट ख़राब है, तबीयत भी मेरी ख़राब थी, तो शायद ही पूड़ी उड़ी बनाऊँ मैं। और देखते हैं सुबह सा सिंपल सा कुछ बन जाएगा, और नहीं तो हमारे यहाँ तो रिवाज यही है कि दाल की पूड़ी उड़ी बनती है। और साड़ी आपको कैसा लगा बताइएगा। साड़ी उड़ी बहुत उसे खूबसूरत है, पहनने में और खूबसूरत लगती, लेकिन सच में शाम हो गई है काफ़ी, तो मैं सोच रही हूँ कि अब क्या ही पहनूँ। और मेहंदी भी मेरा इस तरह से चढ़ा था, और मैंने बस 1 घंटे मेहंदी रखा होगा, फिर मैंने निकाल दी, क्योंकि मैं बहुत लेट को उठी और नहाई भी, तो मैंने बस इसी तरह से ही मेहंदी सिंपल सा लगवा लिया था। मुझे ज़्यादा भर भर हाथ का मेहंदी मुझे बोरिंग होता है लगवाने में, और इसलिए मैंने बस सिंपल सा लगवा लिया बस कैसे भी, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक चल नहीं रही है इस बीच। मैं कैसे भी आज सुहाग का प्रतीक तीज का त्यौहार होता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा मेकअप वगैरह कर लिया था। और मैंने नहीं किया था, सारी मेकअप मेरी बेटियाँ ही करती हैं मेरा, तो वही लोग की थी। और बाकी चलते हैं फिर देखते हैं क्या होता है, तो शेयर करते हैं आप लोग। हेलो दोस्तों, तो रील बना लिए, शॉर्ट वीडियो भी बना लिए। मैंने साड़ी उड़ी नहीं पहना, खुशी की मर्ज़ी थी कि कभी पहनना हो, और क्योंकि बहुत रात हो चुकी है, मेरा हालत देखी थी। खुशी तो बोली कि थक गई हो जैसे लग रहा है देखने में। मेरे काजल भी फैल चुके हैं, घर का काजल था मेरा। और तो अब मैं रात हो गई है, और
प्यास तो नहीं लगी है, बस जैसे मुझे वीकनेस लग रही है थोड़ी सी, और तो कुछ नहीं है। और मैं थोड़ा सा अपना निकाल के फ्री होंगी, अपने फेस को थोड़ा सा धोऊँगी, क्योंकि मुझे जैसे ऑयली ऑयली लग रहा है फेस। तो मैंने थोड़ा सा कंसीलर और फाउंडेशन लगा लिया था, और मेहंदी भी मैंने बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रखा है, सुबह तक थोड़ा सा इसका कलर आएगा डार्क। तो अब मैं चलती हूँ, ईयररिंग निकालूंगी और अपने सारे मतलब चूड़ी निकालूंगी, और मैं थोड़ा सा आराम करूंगी। और प्यास तो मुझे खास नहीं लगा है, लेकिन बस थोड़ा सा मुझे लग रहा है, थोड़ी सी हरारत की तरह लग रही है। बाकी मैं अब मेरी वीडियो आज तो नहीं जाएगी, मतलब मेरी वीडियो दूसरे दिन जाएगी, मतलब कल। तो चलती हूँ, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, और तीज की ढेर सारी शुभकामनाएँ आपको।